नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कशन कर रहे थे वह टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलू को समझ लिया है। आज सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अंतिम पड़ाव पर हैं और यह चैप्टर इसी के साथ पूरा हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग वैदिक सभ्यता, वैदिक काल पढ़ेंगे, जिसमें ऋग्वैदिक काल या जिसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। पूर्व ऋग्वैदिक काल जो आपका 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक है, और उत्तर वैदिक काल जो आपका 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक है, इसका अध्ययन करेंगे। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम बिंदु को देख लेते हैं। इतनी बड़ी सभ्यता थी, कुछ न कुछ तो लिखा गया होगा, कुछ न कुछ तो लिखा जाता रहा होगा, और यह पतन कैसे हो गया इसका, ये कैसे समाप्त हो गई यह सभ्यता, इतनी विस्तृत सभ्यता कैसे समाप्त हो गई, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए एक एक दो टॉपिक है, इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। सिंधु सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी अगर हम लिपि की बात करते हैं, स्क्रिप्ट अर्थात जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है अर्थात हड़प्पाई लिपि जो है, उसमें जो मूल चिन्ह है अर्थात मूल चिन्ह का जो ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें मेन सिंबल, आज कह सकती हो इसके मेन सिंबल हैं वो कितने हैं, तो मेन सिंबल इसके जो है वो 64 है, अर्थात 64 मेन सिंबल्स, मुख्य चिन्ह यहाँ से मिले हैं। लेटर्स अगर अक्षर की बात करें 205 या 400 तक, अर्थात 205 से लेकर के 400 तक अक्षर यहां से मिले हैं। यहां से सेलखड़ी की आयताकार मुहरें और तांबे की गुटिकाएं जो हैं उन पर जो मिली हैं, उन्हीं पर ये अक्षर, ये लेटर्स उकेरे गए हैं। अर्थात जो सेलखड़ी की आयताकार मुहरों पर और तांबे की गुटिकाओं पर इन अक्षरों को उकेरा गया है। अगर बात करते हैं, इसका सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था। 1853 ईस्वी में इसका सबसे ओल्डेस्ट वर्जन आपको मिला था। 1923 में यह प्रकाश में आई, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। अभी तक इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है। अगर हड़प्पा की लिपि की बात करते हैं तो यह पिक्टोग्राफ या चित्रात्मक लिपि थी, अर्थात जैसे इन्होंने शेर है तो शेर के लिए ऐसे चिन्ह बना दिया, मछली है उसके लिए ऐसे चिन्ह बना दिया, कुछ ऐसे चिन्ह, अर्थात ये चिन्हों के आधार पर ये थी। और ये जो लिखी जाती थी दाएं से बाएं, अर्थात इधर से लिखा इस तरफ आते थे, इस तरफ दाएं से बाएं की तरफ ये आते थे। इसको बूस्ट्रोफेडन कहते हैं। यह जो विधि दाएं से बाएं लिखी जाती है, इस विधि को बूस्ट्रोफेडन विधि कहते हैं। और सर्वाधिक इसमें यू आकार और मछली के चित्र जो है वो प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक मात्रा में यू आकार का और मछली का चित्र यहां से आपको देखने को मिलता है। ये थी हड़प्पा की लिपि। इसके पतन से संबंधित कथन पे आते हैं कि बहुत से विद्वानों में मतभेद है। कोई एक प्रमुख कारण नहीं मिला है जो यह बता सके कि सिंधु घाटी सभ्यता किस कारण से पतन हो गई है। सबसे ज्यादा जो प्रमुख कारण लोग मानते हैं वो इसी के आधार पर मानते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे मत दिए हैं। जैसे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय ने कहा कि बाहरी तत्वों अर्थात आर्यों ने जब आक्रमण किया तब सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैक और एस.आर. राव ने कहा कि बाढ़ आई होगी सिंधु नदी में, जिस कारण इस सभ्यता का पूरा तरीके से विनाश हो गया। स्टेन और अमलानंद घोष महोदय ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ यह सभ्यता नष्ट हो गई। और कैनेडी महोदय ने कहा प्राकृतिक आपदा आई होगी कोई, जिस कारण से यह सभ्यता नष्ट हो गई। जिसमें ज्यादातर लोग सहमत बाढ़ के साथ होते हैं कि इन्हें मार्शल मैक और राव महोदय के कथन से सब लोग सहमत होते हैं। तो ये आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये क्रम है, यह आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग जो समझेंगे, इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा वैदिक सभ्यता का। ठीक है, ये वैदिक सभ्यता आएगी। और ये जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता में हम लोग दो हिस्सों में इसको पढ़ेंगे। एक पूर्व
वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और एक हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसी को हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक काल, और ये तो उत्तर वैदिक काल ही है। इसका जो टाइम पीरियड हमारे यहाँ है वो है 1500 BC, बिफोर क्राइस्ट जीसस, इससे लेकर के 1000 के बीच में है, लगभग 500 साल का। अगर आप अनुमानता कहेंगे तो 500 ईयर्स इसका टाइम पीरियड है। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो ये 1000 BC से लेकर के 600 BC तक है, अर्थात इसका टाइम पीरियड 400 ईयर्स का है। तो इनके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसी को ऋग वैदिक काल कहते हैं। इसके टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा और परिचर्चा करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक रुकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।